मोकामा में विधानसभा उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 6 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। यहाँ 2 बाहुबलियों की पत्नी के बीच सीधा मुकाबला होना है। यहाँ आरजेडी और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह और बीजेपी से सोनम देवी उम्मीदवार हैं। सोनम देवी बाहुबली ललन सिंह की पत्नी हैं। ललन सिंह कुछ दिन पहले ही जेडीयू को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। मोकामा में शुरू से ही बाहुबलियों की धमक रही है। जीतता वही है जिसके पास बाहुबल और धनबल हो। बीजेपी के उम्मीदवार सोनम सिंह के पति ललन सिंह यहां से 2 बार अनंत सिंह के खिलाफ में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार एलजेपी और एक बार जन अधिकार पार्टी से उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 2005 के एलजेपी और 2015 में जन अधिकार पार्टी से लड़े थे। 2010 में उनकी पत्नी सोनम देवी एलजेपी से अनंत सिंह के खिलाफ लड़ी थी। ललन सिंह या उनकी पत्नी को जीत नहीं मिली, लेकिन डटकर मुकाबला किया। कभी बाहुबली रहे पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह के काफी करीबी रहे हैं ललन सिंह। सूरजभान सिंह का समर्थन इनको मिल सकता है। एक जमाने में सूरजभान सिंह की अनंत सिंह व उनके भाई दिलीप सिंह से जो अदावत थी किसी से छुपी नहीं है। ललन सिंह भूमिहार जाति से आते हैं और उनकी पत्नी को टिकट देकर बीजेपी ने भूमिहारों को साधने की कोशिश की है। मोकामा भूमिहार बहुल क्षेत्र है। 1995 के बाद बीजेपी यहां उम्मीदवार उतार रही है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भूमिहार जाति से आने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी महागठबंधन उम्मीदवार होने के नाते मजबूत स्थिति में है? अनंत सिंह का मोकामा में अपना बड़ा जनाधार है। लगातार 5 बार से जीत रहे हैं। उनके भाई दिलीप सिंह भी यहां से जीतते रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू और महागठबंधन के अन्य दलों का वोट भी उनकी पत्नी को मिलेगा। इन सब के बावजूद चुनाव दिलचस्प होगा या एक तरफा हो जाएगा तो ये नतीजे ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस सीट पर सबकी नजरें टिकी है। अनंत सिंह को कोर्ट ने AK-47 की बरामदगी के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी, इसलिए मोकामा की सीट पर उपचुनाव होना है। मोकामा में भूमिहार वोटरों का वर्चस्व खूब है। भूमिहार के बाद यहाँ ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की तादाद ज्यादा है। वहीं इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोट हैं, लेकिन माना जाता है कि जिसके पाले में सवर्ण, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोट जाएंगे उनकी जीत तय मानी जाएगी। मोकामा एकमात्र ऐसी सीट है जहां जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहते हैं।